किसान भाइयों राम राम। आपका हमारे चैनल फार्मिंग विद डॉक्टर DK में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आलू की फसल पर आए हैं और ये जो मौसम है इस समय धूप और छांव का हो रहा है और ऐसे मौसम में अक्सर रोगों के आने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये रोग आना शुरू भी हो चुके हैं। आपको हम आज ये दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि एक साथ बोई गई फसलों में रोग के आने के बाद और रोग न आने से क्या फ़र्क होता है। आप इस फसल को देख रहे हैं, ये फसल 28 अक्टूबर की है और इधर आप इस फसल को देख रहे हैं, ये फसल भी 28 अक्टूबर की है। इसमें देखिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। फसल एकदम स्वस्थ खड़ी हुई है, पौधे एकदम स्वस्थ हैं और एक तरफ ये फसल है, उसी दिन की फसल है, लेकिन इसमें लेट ब्लाइट का प्रकोप हो चुका है और पूरे खेत को इसने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण इसमें पौधे पूरे पीले पड़ चुके हैं, कहीं कहीं हरे हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे रोग की चपेट में आ चुके हैं। आप इसमें देख भी रहे हैं कि पूरे खेत में ये रोग दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर इसी के बगल में दूसरा खेत है, ये एक ही किसान के खेत हैं और इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय में ये ज़रूरी हो जाता है कि रोग अगर नहीं है फिर भी दवा का छिड़काव कराया जाए और अगर रोग आ चुका है जैसे इस खेत में है तो दवा का छिड़काव बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए इस समय सिस्टेमिक फंजीसाइड, एक कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशक और बैक्टीरिसाइड अर्थात वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड ले सकते हैं, आप मेटालैक्सिल ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कॉम्बिनेशन में लेना चाहें तो रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं, जिसमें सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं। रिडोमिल गोल्ड भी लेट ब्लाइट को अच्छी तरह से नियंत्रित करती है। अगर मेटालैक्सिल लेनी है तो उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड मैनकोजेब अलग से लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 100 ग्राम मेटालैक्सिल प्रति एकड़, 250 ग्राम मैनकोजेब प्रति एकड़, 250 ग्राम वैलिडामाइसिन और 100 ग्राम थाइमेथॉक्सिम अथवा इमिडाक्लोप्रिड प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव कराना होगा। इस दवा के छिड़काव के बाद रोग पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। रोग नियंत्रित होगा, रोग नियंत्रण के बाद फिर से दोबारा से आलू के पौधों में जो पत्ते हैं ऊपर के, उनमें फुटाव शुरू हो जाता है और पौधा अंत तक बचा रहता है। तो आलू के ट्यूबर फूलते हैं और अगर पौधा समाप्त हो गया तो फिर उत्पादन जहाँ है वहीं का रह जाएगा और ट्यूबर्स फूल नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते दवा का छिड़काव ज़रूरी है। अब आप इसमें देखिए रोग पूरी तरह से इस फसल को अपनी चपेट में ले चुका है।
जबकि साथ में ही ये फसल है, इसमें रोग नहीं है। तो दोनों में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ये फसल है रोग रहित है, तो इसमें भी आप हल्के फंजीसाइड का प्रयोग करके छिड़काव इस तरह की फसल में कराना ज़रूरी होता है। जबकि रोग आने पर फसलों में छिड़काव अच्छे फंजीसाइड का कराना होता है, जिससे कि फसल सुरक्षित रह सके, रोग रुक सके। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।